आज हम स्टडी करेंगे लिंक्ड लिस्ट के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि एरे डाटा स्ट्रक्चर होती है। एरे में क्या होता है कि हम जब भी एरे को डिफाइन करते हैं तो एक फिक्स्ड साइज देते हैं। जैसे हमने डिफाइन कर दिया कोई एरे ए के नाम से ए और उसमें साइज दे दिया 5 एलिमेंट्स। दैट मीन्स वो एरे सिर्फ 5 एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकती है। लेकिन रन टाइम पे यदि हमें डाटा ज़्यादा चाहिए या ज़्यादा डाटा स्टोर करना हो तो उस केस में हमें कोडिंग फिर से करनी पड़ती है। इसलिए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई एरे बना दी और जिसमें एलिमेंट्स हमने पहले से डिफाइन कर दिए कि 100 एलिमेंट्स और जबकि जो डाटा है वो सिर्फ आया 5। दैट मीन्स वेस्टेज ऑफ मेमोरी। इसलिए लिंक्ड लिस्ट का कंसेप्ट आया। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि जब हमें ये नहीं पता हो कि डाटा जो है वो कितना है, कितना आने वाला है, ठीक है, तो उस केस में हम लिंक्ड लिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें रन टाइम पर हम डाटा स्टोरेज को चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो देखो पढ़ेंगे लिंक्ड लिस्ट होती क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ए लिंक्ड लिस्ट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। नोड्स क्या है? एक्चुअली नोड्स ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है। ठीक है, नोड्स क्या है? ब्लॉक्स हैं छोटे मेमोरी के, जैसे एरे में होते हैं। ठीक है, तो कनेक्टेड होते हैं वो आपस में। फिर क्या है? यहाँ पर ईच नोड, हर जो नोड है डाटा है, स्टोर द डाटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। जैसे एरे में सिर्फ डाटा स्टोर करते हैं, यहाँ पर दो चीजें होती हैं हर नोड के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर। एक तो डाटा जो वैल्यू है और दूसरी जो चीज है वो है एड्रेस। अब एड्रेस किसका है? इसमें एड्रेस नेक्स्ट नोड जो है, अगला मेमोरी ब्लॉक जो है वो कहां पड़ा है, उसका एड्रेस स्टोर किया जाता है। अब जो लिंक्ड लिस्ट होती है वो 2 टाइप्स की होती है मेनली। अब लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि जो आपकी, मान लीजिए कोई भी ऐसे ब्लॉक है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स में उसका डाटा स्टोर होता है, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट ब्लॉक का, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है, जो बताता है कि नेक्स्ट जो डाटा है वो मेमोरी में किस एड्रेस पे पड़ा है। ठीक है, तो पहली जो टाइप है वो है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली, जो एक ही नोड के साथ कनेक्टेड हो। इट इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा चलने वाली है। ईच नोड हैज डेटा एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। मींस हर कोई जो नोड है, ब्लॉक है, उसके अंदर एक तो डाटा मिलेगा, दूसरा क्या, पॉइंटर मिलेगा। दैट मींस एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो क्या होगा एक्चुअली में, इसको हम यदि रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे करते हैं। इसमें पहला जो आपका ब्लॉक है, इसमें पहले पार्ट में डाटा स्टोर है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर है। ठीक है, इसी प्रकार से इस एड्रेस से हम जाएंगे तो नेक्स्ट जो नोड होगा उसमें पहले डाटा मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट में उसका एड्रेस मिलेगा। इस प्रकार से हर कोई जो नोड है वो लिंक टू ईच अदर। हर नोड अगले नोड का एड्रेस बताता है। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि लास्ट नोड या लास्ट जो है एलिमेंट्स कौन सा है आपकी लिस्ट में, तो उसके लिए जो लास्ट जो एलिमेंट होगा उसमें जो एड्रेस होगा उसकी जगह मिलेगा नल। नल इंडिकेट्स दैट इट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर एरे या लिस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से द फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, इसके लिए यूज करते हैं हम हेड। ठीक है, हेड बोल सकते हैं आप। हेड इंडिकेट करेगा कि इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट। ठीक है, तो ये तो है एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल साइड, एक ही साइड में मूवमेंट होती है। ठीक है, एक ही साइड में जा रहे हैं, डाटा जो स्टोर हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। इसी प्रकार से होती है डबली लिंक्ड लिस्ट। देखो इसमें क्या है कि जो आपका डाटा स्टोर हो रहा है वो ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, दैट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं। तो डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, we add
ए पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड। प्रीवियस नोड मतलब पिछला जो है नोड आपका, जैसे उसमें क्या था, नेक्स्ट नोड था, इसमें प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होता है। तो वी ऐड ए पॉइंटर, पॉइंटर मींस एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऐड कर देते हैं किसका, प्रीवियस नोड का, यानी पिछले नोड का, इन ए डबली लिंक्ड लिस्ट के अंदर। दस इस प्रकार से वी कैन गो इन आइदर डायरेक्शन, कहता है हम दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। उसमें सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था, सिर्फ हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन डबली लिंक लिस्ट में हम बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, दैट मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस चीज को हम, तो देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये पहला आपका नोड है, उसमें क्या होता था, डाटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता था, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो गई, एक एड्रेस और ऐड हो गया, वो क्या, प्रीवियस, दैट मींस द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड टू दिस नोड, इस नोड से पहले वाले नोड का एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से इसमें भी उसे प्रीवियस का एज वेल एज नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और वही सेम है, जो लास्ट एलिमेंट है इट इज डिनोटेड बाय अ नल एड्रेस। लास्ट नोड में नेक्स्ट की जगह जो एड्रेस है वो नल है, दैट मींस इट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट, और स्टार्टिंग का वही है हेड, ठीक है, क्योंकि आप बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको जब फॉरवर्ड जा रहे हैं तो इट इज द लास्ट एलिमेंट, बट इन योर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर भी कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो रिप्रेजेंट करेगी कि इट इज द लास्ट एलिमेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर भी प्रीवियस में यदि लास्ट है तो नल एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये था आपका डबली लिंक्ड लिस्ट। तो दो प्रकार की, सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड डबली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली जो लिंक्ड लिस्ट है उसमें क्या था, वी कैन मूव ओनली इन ए सिंगल डायरेक्शन। डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या था कि हम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप आती है, वो आती है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, जिसमें न तो एंड पॉइंट होता है न ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो देखिए इसमें कैसे होगा, क्या होती है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ए सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इज ए टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ये एक लिंक्ड लिस्ट का ही टाइप है, इन विच जिसके अंदर द फर्स्ट एंड द लास्ट नोड्स, पहला और अंतिम जो नोड्स हैं, आर आल्सो कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म ए सर्कल। उसमें पहले हम देख चुके हैं अभी तक, उसमें क्या था, पहला जो नोड्स था और लास्ट नोड, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सर्कुलर में पहला और लास्ट नोड्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। इनकी भी दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड एक होती है सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो पहले वाली जो है ये क्या होती है, देखिए हियर, यहां पर द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड, कहता है जो अंतिम नोड होगा, लास्ट नोड होगा, उसका जो एड्रेस होगा कंसिस्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, यानी जो अंतिम लास्ट एलिमेंट आपका है उसमें जो एड्रेस होगा वो, क्योंकि लास्ट में सिंगली लिस्ट में क्या होता था कि लास्ट वाले एलिमेंट में नल वैल्यू होती थी, जबकि यहां नल वैल्यू नहीं, किसका एड्रेस होगा, फर्स्ट नोड का, वापस से घूम करके फर्स्ट नोड पे आ जाती है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेम डाटा है, क्योंकि सिंगल लिंक्ड लिस्ट है, ओनली यू कैन मूव इन ए सिंगल डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डाटा है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे ऐसे। लास्ट नोड होगा उसमें पहले क्या होता है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट में नल वैल्यू होती है, लेकिन यहां नल नहीं होती, इसमें एड्रेस होगा किसका, फर्स्ट नोड का एड्रेस। दैट मींस यू आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ बट इन ए सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, इसलिए इसका नाम है सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, दूसरी जो टाइप है इसकी वो है सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। ये क्या होती है, हियर यहां इन एडिशन टू द लास्ट नोड, कहता है अंतिम जो नोड है उसके साथ साथ कहता है लास्ट नोड स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। भाई हम पहले इसे जस्ट पहले पढ़ चुके हैं कि जो अंतिम लास्ट नोड था उसमें जो एड्रेस था वो फर्स्ट नोड का था,
लेकिन इसमें लास्ट में फर्स्ट का तो होगा ही होगा। इसके साथ क्या होगा कि द फर्स्ट नोड विल आल्सो स्टोर द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो डिफरेंस यहां आ गया क्योंकि इसमें देखो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ठीक है, दैट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लास्ट नोड है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो फर्स्ट नोड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इससे पिछली हमने इसमें पढ़ा है जिसमें सिंगल डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, तो लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस था, तो इसमें वो तो है ही, प्लस इन एडिशन उसके साथ क्या है कि फर्स्ट जो नोड है उसमें लास्ट नोड का भी एड्रेस होता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहला है आपका एलिमेंट डाटा है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट है उसमें प्रीवियस का भी एड्रेस होता है, नेक्स्ट का भी। ठीक है, ये नेक्स्ट में एड्रेस होगा किसका? पहले वाले नोड का, दैट मींस यू आर मूविंग हियर। इसी प्रकार के जो फर्स्ट नोड है उसमें एड्रेस होगा लास्ट का भी, तो यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो एक बार जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो दिस इज द लास्ट नोड, बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन दिस इज द लास्ट नोड। ठीक है, तो ये था आपका लिंक्ड लिस्ट का कंसेप्ट।